हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अनिल देशमुख को अरेस्ट कर लिया जाता, लेकिन अनिल देशमुख आज प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर नहीं पहुंचे। अनिल देशमुख से 100 करोड़ वसूली के आरोप पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होनी है। इसी केस में उनके 2 सहयोगियों को 1 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। ऐसे में अगले 24 घंटे न सिर्फ देशमुख बल्कि महाराष्ट्र सरकार के लिए क्यों अहम है, ये रिपोर्ट देखकर आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सिर पर हथकड़ी लटकती हुई नजर आ रही है। क्या 100 करोड़ रुपए वसूली के मामले में अनिल देशमुख गिरफ्तार होने वाले हैं? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। ईडी ने अनिल देशमुख के 2 पीएस यानी कि पर्सनल असिस्टेंट्स को गिरफ्तार किया है। उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी 100 करोड़ की उगाही के मामले में पूछताछ करेंगे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक प्लांट करने से शुरू हुआ केस, मनसुख हिरेन के मर्डर केस और अब 100 करोड़ रुपए की वसूली के रैकेट में बड़ा एक्शन होता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे से शुरू हुई कहानी अब पूरे महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन चुकी है। इससे पहले ईडी ने अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे, पर्सनल सेक्रेटरी कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से 9 घंटे तक पूछताछ हुई और फिर दोनों को ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया। यह पूछताछ मुंबई के बलाड एस्टेट में हुई। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक दोनों ही जांच में मदद नहीं कर रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब अनिल देशमुख का गिरफ्तारी से बचना मुश्किल नजर आ रहा है। शुक्रवार को अनिल देशमुख और उनके करीबियों के कुल 5 ठिकानों पर रेड की गई थी। लगभग 10 से 12 घंटे तक ये रेड चली थी और उसके बाद में देर शाम अनिल देशमुख के पीए और पीएस रहे पलांडे और कुंदन को ईडी ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया और उसके बाद में देर रात उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। हालांकि अनिल देशमुख पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए ईडी तक संदेश भिजवाया कि शॉर्ट नोटिस में उन्हें बुलाया गया है, काफी कम समय दिया गया है। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि सवाल जवाब किस बारे में होना है, इस वजह से इतनी जल्दी वो पेश नहीं हो सकते। हमारे साथ में अनिल देशमुख के वकील हैं, ईडी दफ्तर में आए थे। सर, ईडी दफ्तर में अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्यों नहीं आ रहे अनिल देशमुख, क्या वजह? नहीं आने का नहीं, वो आज भी रेडी है आने के लिए, लेकिन जो उनको समन्स भेजा गया है वो एक सिंगल पेज समन्स दिया हुआ है। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्स देना नेसेसिटी है, वो उन्होंने नहीं दिए। महाराष्ट्र के वसूली सरकार का अब खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सच कभी छुप नहीं सकता। इनके वसूली के सारे गोरख धंधे अब सूरज की रोशनी की तरह सामने आ रहे हैं। उद्धव सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री रहे अनिल देशमुख पर अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख से 100 करोड़ की उगाही के मामले में सवाल जवाब होंगे। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही 10 बियर बार मालिकों का बयान दर्ज कर चुका है और इस पूछताछ में 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली की बात सामने आई थी। बीते दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 10 बियर बार मालिकों का स्टेटमेंट लिया था और उसमें 4 करोड़ की वसूली की बात सामने आई थी। बियर बार मालिकों ने इस तरह की जानकारी ईडी के अधिकारियों को दी थी कि किस तरह से पूर्व गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख का नाम लेकर जो है उनसे वसूली की गई थी। उद्धव सरकार में बतौर गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख पर यह बहुत बड़ा इल्जाम लगा कि उन्होंने पुलिस विभाग का इस्तेमाल करते हुए वसूली का आदेश दिया था। अब तक ईडी अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर के घरों और दफ्तरों में छापा मार चुकी है। सवाल है कि क्या ईडी को देशमुख के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिल गया है? राजू भुजबल का स्टेटमेंट होने के बाद, जब ईडी ने राजू भुजबल का स्टेटमेंट लिया, उसके बाद अनिल देशमुख के घरों पर छापेमारी की गई। नागपुर में छापेमारी की गई, मुंबई के 2 घरों पर छापेमारी की गई। अनिल देशमुख के घर पर ईडी की कार्रवाई की बात सुनते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के आप ये देखते हैं कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके घर के सामने वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी लगा रहे हैं। पुलिस की पूरे घर की सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। उनकी स्टेटमेंट के बाद जो है ये पूरा मामला जांच करते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार कुंदन और पलांडे की भी गिरफ्तारी हुई और अब अनिल देशमुख को सम्मन किया गया है इस पूरे मामले में।
इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की एंट्री पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम से हुई, जिसने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़ा धमाका किया था। परमबीर ने अपने लेटर बम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था कि उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए कहा था और यह रकम बार, रेस्टोरेंट और ऐसी बाकी जगहों से इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया गया था। परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। उसमें कहा था कि अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली मुंबई पुलिस से करवाना चाहते थे। उसमें उन्होंने अफसरों का नाम भी डाला था, जिसमें डीसीपी राजू भुजबल, एसीपी संजय पाटिल का नाम था, साथ ही सचिन वजे का भी नाम था। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में बताया था कि संजीव पलांडे उस वक्त मीटिंग में मौजूद था जब अनिल देशमुख ने सचिन वजे को वसूली के लिए कहा था। इस केस में बहुत सीधे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठने लाजमी हैं। मुंबई से 100 करोड़ की वसूली एक गृह मंत्री का टारगेट था, तो पूरे महाराष्ट्र में क्या ऐसा कोई टारगेट सेट था? क्या सचिन वाजे सिर्फ अनिल देशमुख के कांटेक्ट में था या कोई और बड़ा लीडर या अफसर भी है? उन्होंने पिछली कांग्रेस एनसीपी की सरकार, अभी की सरकार में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार घोटाले का पैसा कलकत्ता की बोगस कंपनी द्वारा अपनी परिवार की कंपनी में लेकर बिजनेस में लगाया। इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, पार्किंग द स्कैम मनी भी कहते हैं। अब अनिल देशमुख को जवाब देना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि अनिल देशमुख को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जेल जाना ही पड़ेगा। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि दरअसल आज शनिवार का दिन है, अगर यहाँ पर बुलाया गया, गिरफ्तारी हुई तो मुश्किल हो जाएगी एंटीसिपेटरी के। कुछ नहीं है, उनको कोई प्रेशर वो नहीं है। इस केस में उद्धव ठाकरे को भी खामोशी तोड़नी होगी, क्योंकि सचिन वाजे को बहाल करने का फैसला उद्धव ठाकरे का ही था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ ये बात लिखी थी कि एपीआई सचिन वजे अनिल देशमुख के सीधे संपर्क में था। अनिल देशमुख सचिन वजे को अपने सरकारी आवास पर भी अक्सर बुलाया करते थे। परमबीर के आरोपों के मुताबिक एपीआई सचिन वजे को अनिल देशमुख बार बार एक टारगेट देकर उगाही करने के लिए कहते थे। इस चिट्ठी के बाद से उद्धव सरकार मुश्किल में आ गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन पवार कैंप में रही। शरद पवार का खेमा लगातार मीटिंग करता रहा। 20 मार्च के बाद से पवार कैंप लगातार इस बात पर चर्चा करता रहा कि अनिल देशमुख इस्तीफा दें या नहीं। बड़ा सवाल यह था कि देशमुख के इस्तीफे से गठबंधन सरकार बचेगी या जाएगी। 5 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए तो उद्धव ठाकरे सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर उसी दिन अनिल देशमुख को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। परमबीर ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि उन्होंने किस किस को 100 करोड़ के वसूली कांड की जानकारी दी थी। पॉलिटिकल लेवल पर 4 लोगों पर सुई घूमेगी। पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख, दूसरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तीसरे डिप्टी सीएम अजित पवार और सबसे बड़ा नाम एनसीपी चीफ शरद पवार। परमबीर सिंह की ये चिट्ठी ही ये बताने के लिए काफी थी कि 100 करोड़ की उगाही में मुख्य किरदार कौन कौन है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लिखा कि सचिन वाजे और बाकी पुलिस अफसरों के जरिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली का दबाव बना रहे थे। ईडी के सूत्रों से जो हमें पता चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि कई मुंबई के बार मालिकों से पूछताछ हुई है। उसमें यह निकलकर सामने आया है कि 4 करोड़ रुपए जो हैं वो अनिल देशमुख तक किसी न किसी जरिए से पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी ने अपना शिकंजा कसा। ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने अनिल देशमुख के 2 करीबियों को बुलाया पूछताछ के लिए और जब जवाब सही नहीं मिले तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल ईडी को इस बात की जांच करनी है कि 100 करोड़ की वसूली का मैनेजमेंट क्या था, पैसे कैसे और किसके जरिए आते थे, साथ ही कुंदन और पलांडे उन पैसों का मैनेजमेंट कैसे करते थे और इन सब में अनिल देशमुख की भूमिका क्या थी। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा था कि फरवरी में ही अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया था। तब वहां उनके निजी सचिव पलांडे भी मौजूद थे। तब देशमुख ने सचिन वाजे से कहा कि उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए और इसके लिए मुंबई में 1750 बार हैं, रेस्टोरेंट हैं और वो सबसे 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा करें। ऐसे में 40 से 50 करोड़ रुपए उनसे मिल जाएंगे, जबकि बाकी दूसरे जरियों से इकट्ठा करें। इस वक्त देशमुख के अलावा उनके 2 सहयोगियों पर सबकी नजर है। अभी कुंदन और पलांडे इस केस में और राज अगर खोलते हैं तो देशमुख के साथ कई पावरफुल लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है।
अनिल देशमुख से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली कराने का आरोप है। ये इल्जाम लगने पर अनिल देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि एंटीलिया कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस लगातार फंसती जा रही थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाना बेहतर समझा ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एपीआई सचिन वजय और साथ में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए 100 करोड़ की उगाही का टारगेट देने की बात कही थी और उसी समय से ही अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई थी। परमबीर के बाद देशमुख का नाम आया और फिर उद्धव सरकार का पूरा डिफेंस एक्सपोज हो गया। देशमुख पर 100 करोड़ वसूली के आरोप एक बड़ी टाइमलाइन का हिस्सा है और इसकी शुरुआत कहां से हुई और अभी ये किस स्टेज पर है, इसे समझिए। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलता है। 4 और 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या होती है। 13 मार्च सचिन वाजे को एनआईए गिरफ्तार कर लेती है। 18 मार्च को मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया जाता है। 20 मार्च को परमबीर सिंह सीएम उद्धव ठाकरे को विस्फोटक चिट्ठी लिखते हैं। 100 करोड़ का वसूली कांड बताते हैं। 5 अप्रैल को इस केस में सीबीआई जांच के आदेश हो जाते हैं। देखा जाए तो अंबानी परिवार के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक प्लांट करने का केस, मनसुख मर्डर केस और अब 100 करोड़ वसूली कांड। उद्धव सरकार ने बहुत कोशिश की कि ये तीनों केस राज्य सरकार की जांच के दायरे में रहें, लेकिन सीबीआई और ईडी के पास आते ही इस मामले में कई और परतें खुलने लगी हैं। ईडी के कई सारे सवाल हैं जिसके बारे में अनिल देशमुख को जवाब देना होगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पैसे लिए गए हैं और लिए गए हैं तो वो पैसे आखिर क्या है, क्या उसका मनी लॉन्ड्रिंग में तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि 2 जो पीएस गिरफ्तार हुए हैं अनिल देशमुख के, उन पर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।